वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इट शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस। यानी इम्परेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ऑर्डर देते हैं यानी किसी को ऑर्डर वे पे बात करते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं यानी प्लीज जैसा कोई वर्ड यूज करते हैं। सजेशन यानी किसी को सजेस्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस देते हैं यानी किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड एडवाइस यानी किसी को हम सलाह मशवरा देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इट ऑलवेज बिगिंस विथ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब से शुरू होते हैं। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब इसे कहते हैं। इसकी एक सबसे अच्छी पहचान है इम्परेटिव सेंटेंस की कि जब भी कोई सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। रिपोर्टिंग, ये रूल नंबर 1 है, हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका फर्स्ट रूल नंबर हमें जानना होगा कि इसका जो इसमें कितना अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट यूजेज है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का टोल्ड करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि सेड टू का आस्क करते हैं, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है उस समय सेज टू का टेल्स होता था, सेड टू का टेल होता था। यदि केवल सेज है, टू नहीं लगा तो सेज का सेज ही रहता है। केवल शेड है, टू नहीं लगा तो सेड का शेड ही रहता है। इस तरह से हमने डिफरेंट यूजेस पढ़े हैं। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या इसमें चेंज होता है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो डायरेक्ट में दी हुई होती है, शेड दी होती है या शेड टू मी दी हुई होती है, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया हुआ होता है उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट दिया है उससे हमें किस चीज का सेंस निकल रहा है। यदि प्लीज लगा हुआ है या रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है तो हम रिक्वेस्टेड करेंगे। यदि ऑर्डर का सेंस निकल रहा है तो ऑर्डर्ड करेंगे। ऑर्डर्ड मतलब जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ऑर्डर्ड या यू रिक्वेस्टेड या यू एडवाइज टू मी, इस तरह से चेंजेस आते हैं। और फिर इसका सेकंड रूल है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, दैट नहीं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा हम क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं। फिर हमने एक स्पेसिफिक रूल्स इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम क्या लगाते हैं? इफ एंड वेदर लगाते हैं। ऐसा हमने तब पढ़ा जब जिसका आंसर यस और नो में देते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। फिर सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने बताया कि इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा हम क्वेश्चन वर्ड ही लगाते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही क्वेश्चन वर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंजंक्शन यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने अब ये नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमें ये जानना है कि इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम क्या लगाते हैं? टू। इफ सेंटेंस इज गिवन इन नेगेटिव फॉर्म, यदि नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो हम नॉट टू का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस नेगेटिव की फॉर्म में है तो नॉट टू का यूज करेंगे। इस तरह से एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि कैसे इसमें क्या क्या डिफरेंट यूजेज हैं जो हम अब तक नहीं पढ़े और अब हमें नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस में पढ़ना पड़ रहा है। सी सेड टू रवि, ये एग्जाम्पल है। सी सेड टू रवि प्लीज ब्रिंग माई बुक। ठीक है। ये शेड टू दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब शेड टू है इसका यूज हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच पता है पहले से ही कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा हुआ पार्ट होता है, इनर पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो प्लीज ब्रिंग माई बुक, यहाँ पे क्या प्लीज लगा हुआ है तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो सी रिक्वेस्टेड रवि, यहाँ पे शेड टू की जगह पे क्या लग गया है? रिक्वेस्टेड। तो इस तरह से ये शेड टू की जगह पे यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लीज का सेंस मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो सी रिक्वेस्टेड, फिर रवि, टू नहीं लगेगा क्योंकि पूरे शेड टू की जगह रिक्वेस्टेड का यूज होता है। तो सी रिक्वेस्टेड रवि। फिर इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा क्या लगाया? टू, टू आ जाएगा। फिर ब्रिंग,
माई बुक किस में आएगा, हर बुक में आएगा, क्योंकि शी है ना, शी किसी गर्ल का है, इसलिए सी का पॉजिटिव हर होता है। उसने सी सेड टू रवि, उसने रवि से कहा था कि प्लीज ब्रिंग माई बुक, मेरी बुक ले आना, लेकिन जब हम उसकी बात को सुनेंगे तो यहाँ पे माई बुक किस में चेंज हो जाएगा, हर बुक में चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, शी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, शी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो क्या, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा, ये नॉर्मल वे पे लिखा गया सेंटेंस है, इसमें ना तो रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सी सेड टू का क्या चेंज हो जाएगा, सेड टू की जगह पे हम आस्क्ड लिख देंगे, सी आस्क्ड मी टू, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा हम क्या लिख देंगे, टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट में नहीं चेंज होगा। इसमें ये रूल है कि जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट में चेंज होता है, लेकिन इंपेरेटिव में ऐसा नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट में चेंज नहीं होता है। तो सी शेड टू किस में चेंज होगा, सी आस्क्ड मी हो जाएगा टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा टू, बाकी एज इट इज पूरा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वैसा ही आ जाएगा, टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। बहुत इजी है, इसमें तो इसे करना बस, इसमें क्या है कि ये ध्यान देना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसका सेंस क्या निकल रहा है, और इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा टू, बस दो ही चीजें। यानी यू हैव टू कीप इन योर माइंड ओनली टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा you have to use the word to, and second thing, you have to write the reporting word according to the sense of the reported speech sentence। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया है उसका क्या सेंस निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग वर्ब लिखनी है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, रहीम सेड टू टीना टेक मिल्क रेगुलरली। तो यहाँ पे टेक मिल्क रेगुलरली है, यानी किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं। इस तरह के एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे कि टेक मिल्क रेगुलरली, टेक मेडिसिन रेगुलरली, या जब हम किसी को कुछ टिप्स देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, तो सेंटेंस को पढ़ने से ही समझ में आता है। जैसे हमने किसी को कहा कि टू राइज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी यूजफुल फॉर द हेल्थ। इस तरह से हम किसी को यदि एडवाइस देते हैं तो यू आर एडवाइज्ड का यूज किया जाता है। रहीम शेड टू टीना टेक मिल्क रेगुलरली। तो अब यहाँ पे रहीम एडवाइज्ड, सेड टू की जगह पे क्या हो गया है, एडवाइज्ड। रहीम एडवाइज्ड टीना, और इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा हमने टू लगा दिया, टू टेक मिल्क रेगुलरली। टेक ये मेन वर्ब है, यानी ये इंपेरेटिव का एग्जांपल है, ये इसकी पहचान ही होती है इंपेरेटिव की कि जब भी मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो इंपेरेटिव होता है। तो रहीम एडवाइज्ड टीना टू टेक मिल्क रेगुलरली, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा हमने क्या लिखा, टू। इस तरह से ये इंटरचेंज हो गया। नेक्स्ट है, आई शेड टू हरी डोंट प्लक द फ्लावर्स। आई शेड टू हरी, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो शेड टू है, अब इसमें हम किसका यूज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, डोंट प्लक द फ्लावर्स। डोंट प्लक द फ्लावर्स, ये इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें क्या समझ में आता है कि किसी को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, किसी को कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसा करना अलाउ नहीं, डोंट प्लक द फ्लावर्स, इट इज नॉट अलाउड टू प्लक द फ्लावर्स। इस तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कहा किसी को हम कह रहे हैं कि डोंट पार्क योर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ द गेट। इस तरह से जब हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो सेंटेंस को पढ़ने से ही हमें समझ में आता है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड होगा, एडवाइस होगा, क्या होगा। जिस चीज का सेंस निकलता है, एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना रहता है। तो आई शेड टू का क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, आई इंस्ट्रक्टेड हरी। और नेगेटिव है तो नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, ऐसा नहीं है कि टू नॉट लिखें। नेगेटिव है तो हम पहले नॉट लिखेंगे, फिर टू जो कि कंजंक्शन के फॉर्म में यूज किया गया इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा, तो नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। इसमें भी हमें समझ में आता है कि प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस, मेरे ऑफिस से बाहर चले जाओ, यानी ये ऑर्डर वे पे ही कहा होगा। तो प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गेट आउट फ्रॉम हिज ऑफिस, उनने अपने ऑफिस के लिए माय ऑफिस कहा, इनडायरेक्ट फॉर्म में माय ऑफिस का क्या हो जाएगा, हिज ऑफिस। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस।
तो ही शेड टू मी, यहाँ पे भी ऑर्डर वे पे कहा जाता है, किसी को ऑर्डर वे पे ये बात कही जा रही है कि फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस या फॉलो माई रूल्स एंड रेगुलेशन एंड यू मस्ट राइट विच आर रिटन इन द ब्लैक बोर्ड, राइट डाउन इन योर नोटबुक। इस तरह से जो भी क्लासरूम में सेंटेंसेस कहे जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो ऑर्डर वे पे होता है। सेंटेंस को पढ़ने से ही हमें समझ में आ जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है और हमें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखना होगा। तो ही ऑर्डर्ड मी हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। माई इंस्ट्रक्शन का क्या हो जाएगा, हम इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, हिज इंस्ट्रक्शंस। ही सेड टू सविता प्लीज गिव मी योर बुक। ही सेड टू सविता, सविता से कहा प्लीज लगा है तो बहुत ईजी है, समझ में ही आ रहा है कि हमें रिक्वेस्टेड ही लगाना है। तो ही रिक्वेस्टेड सविता, फिर इन प्लेस इन्वर्टेड कॉमा टू फिर मेन वो गिव हिम हर बुक। ही सेड टू सविता, उसने सविता से कहा था कि गिव मी योर बुक, यानी अपने लिए मी कहा था तो हम उसके लिए हिम कहेंगे। उसने सविता के लिए योर बुक कहा था तो हम सविता के लिए हर बुक कहेंगे। अब नेक्स्ट ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। विच शोज सम यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है। हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो सार्वभौमिक सत्य होता है जिसे कोई बदल नहीं सकता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो लिखा गया सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच तो समझ में आ रहा होगा ना, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी not in place of inverted comma, यानी inside the inverted comma which are written inner part of the inverted comma, that is called reported speech। तो ये क्या बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो सार्वभौमिक सत्य होता है जिसे कोई बदल नहीं सकता, जो शाश्वत होता है, चिरस्थायी होता है, परमानेंट होता है। हिस्टोरिकल फैक्ट यानी जो ऐतिहासिक सत्य होता है। हैबिचुअल एक्ट यानी आदतन होता है। मॉरलिटी यानी नैतिकता बताई गई होती है, यानी कि जो नेचर की रूल्स को बताता है जिसे कोई बदल नहीं सकता है, प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकता है। ये ऐसे सेंटेंसेस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में, और उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज, यानी उसके रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है, और बस उसमें क्या करते हैं कि इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा हम दैट लगा देते हैं, बाकी इसमें और कुछ भी कोई चेंज नहीं आता है। इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा हम दैट लगाते हैं। बहुत ही इजी है ऐसे सेंटेंसेस। तो जैसे ही शेड है तो शेड का शेड ही आएगा, बस इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा हमने दैट लगाया। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सन वेस्ट में सेट होता है, तो ये ठीक है, ये एकदम भी मतलब इसे कोई बदल नहीं सकता। सनराइजेज इन द ईस्ट, सनसेट्स इन द वेस्ट, यानी ये क्या है, बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है, इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो इसमें यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दिया है तो भी उसका सिंपल पास्ट में चेंज नहीं होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, इसमें कोई टेंस में चेंजिंग नहीं आती है। फिर ही शेड मैन इज मॉर्टल, तो ही शेड इसमें भी ये बात कही गई है जो एकदम सत्य है। मैन इज मॉर्टल, यानी जो इंसान है वो क्या है, मॉर्टल यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक दिन वो डैमेज होना है। डीके एंड डिस्ट्रॉय यानी नाशवान है, यानी एक दिन व्यक्ति को मरना ही है। लेटर आर सुनर मैन हैज टू डाई, तो ये भी बात सत्य है, इसलिए इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ही शेड का शेड रहेगा और दैट लग जाएगा, बाकी पूरा वैसा ही आ जाएगा, बस केवल दैट ही लगाना। ही सेड दैट द मैन इज मॉर्टल। फिर थर्ड एग्जांपल है, ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें शेड टू का किसमें चेंज होगा, क्योंकि सेड टू है, सेड होता तो शेड होता, सेड के साथ टू भी लगा हुआ इसलिए हमने यहाँ पे टोल्ड किया है। ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक प्रोवर्ब है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है ये। तो ऐसे सेंटेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, जो एकदम परमानेंटली फैक्ट होते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर लास्ट एग्जांपल है, ही शेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये सेंटेंस अर्थ रिवॉल्व्स यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है, मेन वर्ब में ऐसा यस लगा हुआ, लेकिन इसमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका कोई टेंस चेंज नहीं होगा, बस केवल दैट ही लगेगा, क्योंकि ये भी बात एकदम सत्य है, फैक्ट है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे कोई बदल नहीं सकता, ये एकदम फैक्ट है।
तो ही शेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन।